जय हिंद सर, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इशू था, उसके ऊपर मैंने आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करनी थी। असम राइफल की कमांडर कॉन्फ्रेंस, और उस वक्त एक कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिस वक्त मणिपुर फिर उबल रहा है, और मणिपुर में असम राइफल के जवानों की कॉलर पर, उनके वेपन्स पर हाथ डालते हुए हमने लोगों की तस्वीरें दर्शकों को दिखाई हैं। क्या एजेंडा हो सकता है सर? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमने हाल ही में देखा कि उल्फा ने भी असम में असम पुलिस पर अटैक किया। नागालैंड में भी इंसर्जेंसी रिवाइव हो रही है। मिजोरम में भी कुछ हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में एनएससीएन अपनी जड़ों को मजबूत कर चुका है। उल्फा जी वहां पर राजेश जी, एक्टिवेट है। आपने बहुत इसकी कमांडर कॉन्फ्रेंस असम राइफल की, कौन से वो मुद्दे जिनके ऊपर चर्चा हुई सर, और मणिपुर में कैसे शांति आएगी? जी राजेश जी, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अक्सर होती हैं, वो पीरियोडिकली ब्रीफ करने के लिए होती हैं। जो प्रिसाइड किया था वो कि जो डीजी असम राइफल लेफ्टिनेंट विकास लखेरा साहब ने इसको प्रिसाइड किया था। ये अक्सर होती हैं कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस, जैसे कि ब्रीफिंग में होती है। वैसे इसमें कई सारे मुद्दे अलग से उठाए भी जाते हैं। केवल एक ही मुद्दा नहीं होता, कई सारे मुद्दे होते हैं। जैसे कि अभी राजभाषा शील्ड भी योजना अवार्ड्स के तहत प्रेजेंट की थी, जहाँ पे 23 असम राइफल्स ने पहली पोजीशन ली थी, 20 असम राइफल्स सेकंड पोजीशन, 34 असम राइफल्स थर्ड पोजीशन, इस तरीके से। और डीजी साहब ने अप्रिशिएट भी किया था कि एफर्ट्स जो कि जितनी भी फॉर्मेशन है वहां पर सब मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए, बात ऐसी है, जी हाँ, ये बदकिस्मती से मणिपुर के हालात बिगड़े हुए हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि उसी वजह से ही ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ली गई होगी, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ली गई होगी। जरूरी नहीं है राजेश जी, बहुत से मुद्दे उठाए जाते हैं। उसमें एक मुद्दा, जी हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये अहम मुद्दा है, ये बिल्कुल उठाया गया होगा कॉन्फ्रेंस के अंदर। हालांकि मेरी बात तो हुई नहीं है किसी से, लेकिन जहां तक मैं सोच रहा हूँ ये मुद्दा बिल्कुल उठाया। डीजी असम राइफल्स के अंदर में आता है शिलोंग। ऑपरेशनली आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू है। जी, एक सवाल और, लेकिन जी मेजर हाँ। मोहम्मद अली शाह सर, जो तस्वीरें हमने देखी, मैंने आपने भी केवल उन पे चर्चा की, जहां पर असम राइफल के जवानों को घेरा जा रहा है, उनसे एलएमजी छीनने की कोशिश की जा रही है, उनके हथियार छीनने की कोशिश की जा रही है, उनके धक्के मारे जा रहे हैं, उन्हें मणिपुर से निकल जाओ, इस प्रकार के स्लोगन जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और बकायदा नगा के ग्रुप हैं, कुकी के ग्रुप हैं, जो कह रहे हैं कि भाई असम राइफल को यहां से आउट करो। तो हम कैसे देखें? क्योंकि देखिए, कमांडर लखेड़ा साहब और उनके कमांडर ही तो तय करेंगे कि अब असम राइफल को कैसे मूव करना है, क्या करना है। वही तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट भी करेंगे सब। देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि या तो सिविलियंस हैं, या तो मैं तो क्रिमिनल्स बोलूंगा, क्रिमिनल्स सिक्योरिटी फोर्सेस के हथियार छीन रहे हैं, क्योंकि वो क्राइम है बेसिकली। आप अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ से हथियार छीनने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्राइम कर रहे हो। मैं तो इसलिए उनको क्रिमिनल्स बोलूंगा। कि ये बहुत दुखद बात है कि जिस तरीके से क्रिमिनल्स हमारे बहादुर सुरक्षा बलों का मनोबल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, कर रहे हैं, और क्रिमिनल्स हथियार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए राजेश जी। जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो दे विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। सोचेंगे सुरक्षा बलें जो हैं, पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ है। हम लोग तो वहां पर आते हैं दूर दराज इलाकों में, अपने परिवार को छोड़ के अपने ड्यूटी करने के लिए आते हैं वहां पे। इनकी जो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकल्स हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए आते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कोई लोकल सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ चंद एक होंगे बदमाश, कुछ चंद एक होंगे क्रिमिनल, जिनकी वजह से पूरे स्टेट में बदनामी होती है कि भाई ये देखो, ये वीडियो खींच के दो एक बदमाश होंगे तो पूरा ऐसा लगेगा कि ऐसा नैरेटिव बिल्ड होगा कि पूरा स्टेट शायद मुखालफत तफ कर रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे बहादुर असम राइफल्स के जवान, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, वो बिल्कुल
डट के मुकाबला करते हैं इंसर्जेंट्स का, कि ताकि हमारे देशवासी वहां पर सब महफूज हिफाजत से रह सके वहां पे। तो ये बहुत दुखद बात है। इसका मुद्दा भी आई एम श्योर दे वुड हैव टेकन कॉग्निजेंस एंड डिस्कस हुआ होगा। इसके ऊपर भी एक स्ट्रेटेजी प्लान हुई होगी राजेश जी, शायद। ओके। एक चीज और सर, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं जिनमें कुकी नेशनल फ्रंट के जो उग्रवादी हैं उनके पास अमेरिकन वेपन्स, अमेरिकन हेलमेट्स और इवन तक अमेरिकन सैटेलाइट सिस्टम से जुड़े हुए फोन वो मौजूद हैं। कहा जा रहा है ये अमेरिकन वेपन्स कुकी के पास सर क्या कनेक्शन है? इससे पहले हमने देखा कि कुछ 6 यूक्रेनी, एक अमेरिकन को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया, और अब अमेरिकन वेपन्स का, अमेरिकन ड्रोन्स का, अमेरिकन हेलमेट्स का, अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम का यहां पर मिलना, खासकर मिजोरम, मणिपुर में, ये क्या संकेत है कि ये जो मणिपुर में चीजें हो रही हैं इसके पीछे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं अमेरिका के डीप स्टेट का है सर? जी, ये थोड़ी अलार्मिंग बात, चिंताजनक बात है बिल्कुल, कि वेस्टर्नाइज टेक्नोलॉजी जो जैसे दिख रही है मणिपुर में या मिजोरम में, ये थोड़ी चिंताजनक बात है। और जी हाँ, अभी जैसे कि आपने फरमाया कि 6 यूक्रेनियन, एक अमेरिकन वासी को उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, जो ट्रेनिंग दे रहे थे वहां पर, जो एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, हमारा अमल चैन खराब करने की कोशिश कर रहे थे हमारे मुल्क में। तो इसको मैं कैसे दिख रहा हूँ कि हो सकता है कि भारी ताकतों का हाथ हो भारत के अंदर, कि जो दखल अंदाजी देने की कोशिश कर रहे हो। तो बेसिकली मैं एनआईए ने जो गिरफ्तारी करी है, मैं तारीफ करता हूँ कि दे डिड अ गुड जॉब। अलर्ट रहें, लेकिन सतर्क रहें, सावधान रहें। गिरफ्तारी से हटकर सर, गिरफ्तारी एक तरफ है, लेकिन जो वेपन्स हैं कुकी के पास, खासकर जो कुकी जो के पास वेपन्स हैं, कुकी नेशनल फ्रंट के पास और दूसरे संगठनों के पास जो वेपन्स हैं वो अमेरिकन मेड्स हैं। क्या इतना आसान है कि अमेरिका के वेपन्स आके मणिपुर में पहुंच जाएं? इतना आसान नहीं है राजेश जी। वैसे आर्मरी लूटी गई थी जब ये मणिपुर की हिंसा शुरू हुई थी, तो आर्मरी से भी कई सारे वेपन्स घूम रहे हैं। कई सारे वेपन्स हो सकता है कि आए हों बाहर से, हो सकता है कि बिल्कुल कहाँ से, बड़ी आम बात मैंने देखा प्रोटेस्ट रैली में, वर्दी में अंडरग्राउंड हथियार लेकर चल रहे हैं। समुदाय कोई सा भी हो, ग्रुप कोई सा भी हो, लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल है। मेरे को ताज्जुब होता है देखकर कैसे वहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है। तो बिल्कुल ये मतलब, यानी कि आर्मी, असम राइफल्स की ड्यूटी वहां पर करना, बीएसएफ या सेंट्रल पुलिस फोर्स हो, चाहे कोई भी हो, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे दिख रहा है एक स्ट्रेटेजी इसके ऊपर जरूर प्लान होनी चाहिए, और ये इसको फटाफट जल्द से जल्द कर्व करना चाहिए राजेश जी। आप, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो हालात है मणिपुर के वो वाकई में एक बार फिर से बहुत चिंताजनक हो चुके हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। राजेश जी, शुक्रिया, जय हिंद।